गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 4 है मैं सड़क हूँ। बच्चों, सड़क के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सड़क क्या होती है, ठीक है ना बच्चों? ये सड़क जो है वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है ना? जो सड़क है वो अपने बारे में खुद बता रहा है। ठीक है बच्चों। सड़क सड़क आपको पता होगा, सड़क में पैदल भी चलते हैं, गाड़ी मोटर भी चलती है ना? भारी भारी वाहन भी चलते हैं, लेकिन सड़क का देख रेख जल्दी से कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यह सरकारी संपत्ति है, लेकिन हमारा उत्तरदायित्व क्या है बच्चों कि हम उसका देख रेख करें, है ना? वो सबकी संपत्ति है। ठीक है बच्चों। तो आज हम सड़क के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सड़क जो है वो स्वयं अपने बारे में बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, मैं सड़क हूँ। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई, है ना? आपको पता है ना सड़क कैसे बनी होती है? मिट्टी, उसमें मिट्टी डले होते हैं, पत्थर डले होते हैं, और ऊपर से क्या, ऊपर प्लेन करने के लिए, चिकना करने के लिए क्या डला होता है? उसमें डामर डला होता है। ठीक है बच्चों। एक बड़े अजगर की तरह मैदान जंगलों पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई, है ना? क्या कह रहा है कि अजगर की तरह, अजगर को आप देखे हो ना, बहुत मोटा सा बड़ा सा सांप होता है ना? जो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चलता है। ठीक है बच्चों। तो वो सड़क क्या बोल रहा है कि मैं अजगर की तरह मैदानों में, है ना? मैदानों में, जंगलों में, है ना? जंगल से होकर भी रास्ते गुजरते हैं ना? हाँ, तो उसी को बोल रहा है जंगलों में। और पहाड़ों से भी होकर गुजरती है, सड़कें पहाड़ों में भी रहती है ना? तो इन सब से होकर वो क्या करती है? गुजरती है, जिसमें बहुत सारी जगहों पर पेड़ों की छाया भी मिलती है, और मैदान को पार करती है। फिर वो गाँवों से होकर शहरों को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है बच्चों। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं है। अब सड़क क्या कहती है कि मेरी उम्र कितनी हो गई है मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं कितने साल की हूँ, है ना? जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की बात सोची होगी, शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा, है ना? अब क्या कह रही है सड़क कि मेरी उम्र तो मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, जब आदमी को लगा होगा कि मैं हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, तब तब उन्होंने सोची होगी सड़क बनाने की, तब से मेरा क्या है? जन्म है ना? अब यहाँ पे सड़क क्या बोल रही है कि मैं कभी कच्ची थी, कभी पक्की, है ना? क्योंकि आप लोगों ने तो कच्चा रास्ता भी देखा होगा और पक्का रास्ता भी देखा होगा, है ना? तो कहीं कहीं पे कच्चा रास्ता रहता है और कहीं पे पक्का रास्ता रहता है। कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधी सपाट। आप लोगों ने देखा होगा कि रोड, कभी हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ऐसे मुड़ना पड़ता है, फिर दाएं मुड़ना पड़ता है, फिर बाएं मुड़ना पड़ता है। तो उसी को बोल रहा है कि मैं कहीं भी घुमावदार होती हूँ तो कहीं पर सीधी होती हूँ, है ना? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं सबको मंजिल पहुँचाती हूँ, है ना? सड़क क्या कह रही है कि कहीं भी जाना जाना हो, चाहे स्कूल जाना हो, चाहे कॉलेज जाना हो, अस्पताल जाना हो, बाग बगीचे जाना हो, बाजार जाना हो, तो मैं सब जगह जाती हूँ, है ना? कहने का मतलब यह है कि मैं सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। वैसे मेरा रूप रूप सुंदर नहीं है। अब सड़क क्या कह रही है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, एकदम काली कलूटी। यहाँ पे काली कलूटी और लंबी का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा जो जिस सड़क में डामर लगे रहते हैं, है ना? तो वो काला काला दिखता है ना, उसी को बोल रही है कि मैं काली कलूटी और बहुत लंबी हूँ। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रोड में कहीं कहीं पर गड्ढे बने होते हैं। ठीक है बच्चों। तब मेरी रूप और बिगड़ जाता है ना? अब वो बोल रही है कि मैं तो काली कलूटी वैसे भी थी, लेकिन मेरे रोड पे कहीं कहीं पे गड्ढे बन जाते हैं तो मैं और भी खराब दिखने लगती हूँ। यह मुझे बनाने वालों की लापरवाही का
ही नतीजा है ना। जो रोड बनाते हैं वो अच्छे मटेरियल का उपयोग नहीं करते हैं बच्चों, इसलिए रोड जो है वो गड्ढे हो जाते हैं। इसीलिए बोल रही है कि मुझे बनाने वालों की गलती की वजह से ऐसे हो जाता है। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर से चलने वालों की गलत आदतों से होता है ना। मतलब बोल रही है कि मुझे खुद पे उतना दुख नहीं होता है, लेकिन जो रोड पे चलते हैं वो गलत तरीके से चलते हैं, उनकी आदतों पर मुझे दुख होता है ना। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती हैं। अब बताइए बच्चों कि अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या सड़क आकर उसकी मदद कर सकता है? नहीं ना। हाँ, तो उसी को बोल रही है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कई लोग उसमें मर जाते हैं और मैं कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, है ना। कभी कभी मेरे इन दुखदाई गड्ढों को भर दिया जाता है, कभी फटे हुए कपड़ों की में लगी थेगड़ी की तरह, है ना। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि कभी कभी कपड़े कट जाते हैं तो उसको रफू कर देते हैं ना बच्चों, उसमें छोटा सा कपड़ा डाल के उसको सील के बना देते हैं। वैसे ही बोल रहे हैं कि सड़क में गड्ढे होते हैं उसमें को कभी कभी पाट दिया जाता है। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, पर इससे चलने वालों को सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है ना। अब बोल रही है कि इससे मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो चलते हैं रोड पे वो गड्ढों से बच जाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। ओ ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर, कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप। अरे अरे मेरे ऊपर उस आदमी ने थूक ही दिया, देखो तो केला खाकर छिलका भी फेंक दिया। अब यहाँ पे सड़क क्या कह रही है कि मेरे ऊपर तो कूड़ा करकट है ना फेंक देते हैं, कोई थूक देता है, कोई केले का छिलका भी मेरे ऊपर फेंक देता है, तब मैं और ज़्यादा गंदी हो जाती हूँ। ठीक है बच्चों, देखो आप लोगों को ये चित्र में दिखा रहा है कि केले के छिलके से फिसल कर ये जो आदमी है, ये केले का छिलका है, इससे फिसल कर ये आदमी जो है वो गिर गया है ना। तो इसी को बता रहा है। छाती पर फेंक दिया न, तमीज नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर किसी कहीं छिलके फेंक देते हैं, इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही नहीं है ना। अब बोल रहे हैं कि लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और मेरे ऊपर इतना गंदगी फेंक देते हैं। अरे केले के छिलके पर पैर पड़ जाने से वह बच्चा तो गिर पड़ा, उसे बहुत चोट आई होगी, पता नहीं लोगों को कब अकल आएगी, है ना। आएगी कि कूड़ा करकट अकल आएगी कि कूड़ा करकट सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटना भी नहीं होगी, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे एक बच्चा केला का छिलका कोई फेंक दिया रहा होगा, है ना, और उससे ये बच्चा गिर गया तो उसको काफ़ी चोट आई, तो एक प्रकार से ये दुर्घटना ही हुई ना। तो हमें क्या करना चाहिए कि कूड़ा करकट को कूड़ेदान में ही फेंकने चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं फेंकने चाहिए, इससे दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। त्योहारों मेले और शादियों में मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है ना। अब यहाँ पे सड़क क्या बोल रही है कि त्योहार या मेला वगैरह का कुछ सीजन आता है तो क्या होता है कि मेरे आसपास सफाई हो जाती है और चारों तरफ लाइट लगा दी जाती है, तो उससे क्या होता है मेरी शोभा मतलब मेरी खूबसूरती जो है वो और बढ़ जाती है। मेलों व उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती है, काफ़ी चहल पहल होती है, कभी लोग खुश नज़र आते हैं, मुझे खुशी होती है अपने नज़दीक यह रौनक देखकर, है ना। अब सड़क बोल रही है कि सबको खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ, है ना। आगे देखते हैं बच्चों। वाह बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं, है ना। वाह बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं। अरे हाँ 26 जनवरी आने वाला है ना, उन्हें परेड में भाग लेना होगा, है ना। तो बच्चों आप के स्कूल में भी 26 जनवरी और 15 अगस्त आता होगा, है ना। तो वहाँ पे आप लोग भी सड़कों पे रैली निकालते हैं, है ना। लाइन से बच्चे तिरंगा झंडा लेकर निकलते हैं, तो उसी को सड़क बोल रही है कि देखो 26 जनवरी आने वाला है, तो परेड के लिए तैयार हो रहे हैं बच्चे और सड़कों पर लाइन से
बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बोल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे देश के नागरिक बनेंगे, मुझे इन्हीं से आशा है। अब सड़क बोल रही है कि ये बच्चे बहुत अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन के जा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर। ये बच्चे बड़े होकर देश के नागरिक बनेंगे और मुझे इन्हीं से आशा है। ठीक है बच्चों, मुझे मेरे बाजू में खड़े इन हरे हरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। बोल रहे हैं कि आप लोगों ने देखा होगा सड़क के किनारे किनारे में दाएं बाएं दोनों साइड लाइन से बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे रहते हैं, उसकी छाया बहुत अच्छी लगती है ना। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों के लिए भी इसकी छाया में आराम मिलता है। आम जामुन तो अपने फलों से लोगों को आनंद देते हैं, है ना। कई सड़कों पर क्या होता है, रोड के किनारे आम के पेड़ लगे होते हैं, जामुन के पेड़ लगे रहते हैं, तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वहाँ पर से गुजरने वाले लोगों को बहुत आराम मिलता है और उसमें जो फल लगे रहते हैं वो फल भी सब लोगों के काम आते हैं। बच्चों तो इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते हुए इन बच्चों को देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊं, है ना। पेड़ क्या बोल रहा है कि मेरे किनारे में, रोड के किनारे में, सड़क के किनारे में जो फल लगे रहते हैं उसे देखकर बच्चे दौड़े चले आते हैं और यह सब देखकर मुझे बहुत क्या होती है, खुशी होती है ना। गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं को उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत ही सुंदर सुंदर लगते हैं। गाय भैंस और बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ, है ना। अब सड़क अपनी सारी चीज़ों को बता रही है कि ऋतु बदलते हैं, है ना, पेड़ पौधे लगते हैं, मेरे अंदर सुंदरता बढ़ जाती है, बैल भैंस सब झुंड बनाकर मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दर्द क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। कभी कुछ थके हारे धीमे कदमों की आहट मैंने सुनी है, तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक भी, है ना। अब वो अपनी सब चीज़ को बता रही है कि तेज़ी से चलने वाले लोगों की आहट भी मैंने सुनी है और धीरे धीरे चलने वाले लोगों की, जो थके हुए लोग रहते हैं, उनकी आहट भी मैंने सुनी है। चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उसके साथ शामिल हो जाती हूँ। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, है ना। अब सड़क कितनी अच्छी बात कर रही है बच्चों, है ना, कि हमारे जीवन में क्या होता है, दुख और सुख जो है वो आते जाते रहते हैं। जैसे धूप और छाँव होता है ना बच्चों, उसी तरह हमारे जीवन में दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए, है ना। बोल रहे हैं कि इसकी परवाह न करते हुए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चरैवित चरैवित चलते रहो, यही हमारे शास्त्रों का संदेश है। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरा है, क्या तुमने भी उससे बचता हुआ यह गीत सुना है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बहार के, है ना। अब यहाँ पे एक कविता के रूप में एक संदेश दे रहा है बच्चों की, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ठीक है बच्चों, मेरा भी संदेश तो यही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, सड़क जो है वो अपनी व्यथा, अपनी सारी चीज़ों को बताया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बस एक ये जो शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, है ना, ये शब्दार्थ दिया हुआ है वो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे का जो प्रश्न उत्तर है, ये जो प्रश्न उत्तर है वो सब वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाऊँगी।
तो आप लोग शब्दार्थ लिख कर रखिएगा और चैप्टर को पढ़कर रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।